हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल पर सभी मित्र को स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोर्ट से कोई नोटिस आए तो क्या करें? नोटिस आ रहा है आपके पास, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से कैसे बचाव हो सकता है? साथियों, आपको पास पैसे हैं तो इनको पैसे दे दें और अपने गले से हटाएं। और नहीं पैसे हैं, राहु केतु क्या करेगा? दुनिया का कोई भी धरती पर आकर, और ये रिकवरी एजेंट ये कुछ नहीं है। इनसे डरे नहीं, घबराए नहीं। साथियों, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, ब्रिटिश काल के सारा काला कानून खत्म हो गया है। आईपीसी और सीआरपीसी जो ब्रिटिश काल में बनी थी धारा, और सारा काला कानून हमारे देश से खत्म हो चुका है। अब नया कानून आ गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया, लागू। साथियों, अब इससे आम और खास आदमी को फायदा क्या है? पहले जैसे कुछ एनबीएफसी कंपनी क्या करती थी, फेक केस रजिस्टर कर देती थी, फर्जी का केस रजिस्टर कर देती थी, 420 लगवा देती थी, लोगों को धारा लगवा देती थी, जो कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में कभी 420 की धारा लग नहीं सकती, क्योंकि लोन का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। सारे देश के किसी भी थाने, पुलिस स्टेशनों में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या कर रहे थे, कुछ कोर्ट के अंदर धारा लगवाकर, फर्जरी धारा लगवाकर, और बाद में वो कैंसिल हो जाता। लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, परेशान होना पड़ता था, बेल करवानी पड़ती, जमानत करवानी पड़ती थी, उसके बाद वो जाके ख़त्म होता था। हालांकि आप उनके ऊपर एक केस दर्ज कर सकते थे, लेकिन फर्जी केस रजिस्टर्ड। लेकिन आम आदमी है जो इसमें इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो एक बार बेल करवाने में परेशान हो रहा है, जानबूझकर अदर स्टेट में लोग केस करते हैं। आप दिल्ली रहते हैं, चेन्नई कर देंगे, आप दिल्ली रहते हैं, बेंगलोर कर देंगे, आप यूपी रहते हैं, कलकत्ता कर देंगे, जानबूझकर परेशान करते हैं। अब क्या हो गया, नया कानून आने से आम और खास आदमी को क्या फायदा है? नया कानून ये कहता है, किसी के भी ऊपर फर्जी केस धारा लगाई जाए तो पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, समन दिया जाएगा, जिसको नोटिस, जो अब आपको नोटिस आ रहा है, उसका मतलब यही है कि अब आपके ऊपर केस रजिस्टर किसी थाने में केस रजिस्टर नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, नहीं होगा। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। एक कोर्ट आपको बता रही है कि आज की डेट में फौर्जरी की धारा है जो 318 है, जो 406 थी अमानत में, जमानत में, उसका नंबर हो गया 316 बीएनएस के अकॉर्डिंग, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ तक तो आप बात मेरी समझ गए? समझ गए। 316 318 का नोटिस आपके पास आ रहा है, तो 420 400 फर्जरी का ही समझें। जो पहले आईपीसी सीआईपीसी में आपको 420 लगती थी, आज की डेट में वो 318 ही फौर्जरी की धारा है। लेकिन वो अब नया कानून ये कहता है, पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसका पक्ष जानना पड़ेगा। आपके नोटिस कर रहा है, समन इश्यूज कर रहा है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए।
जाकर अपना पक्ष रखिए, अपना साइड रखिए कि मैंने लोन लिया था, मैंने इनके साथ 420 का कोई फ्रॉड नहीं किया हूँ। अब जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो कोर्ट को समझ में आ जाएगा भाई ये लीगल तरीका से तरीके से आदमी के ऊपर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, 3 धारा लगवाना चाह रहे हैं। अगर आप अपना पक्ष रखेंगे तो केस कैंसल हो जाएगा और केस रजिस्टर ही नहीं होगा, उस किसी कोर्ट में भी, किसी पुलिस थाने में भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नहीं जाएंगे, अगर नोटिस है, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे, तो फिर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा फर्जरी का। आपको उसमें बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेस है, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ तारीख लगेगा, तारीख पर जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये बिल्कुल आसान है, आप जाके अपना पक्ष रखें, जाके अपना एक एडवोकेट कर लें, वो आपका पक्ष, आपका साइड रखेगा वहाँ। अगर किसी भी कारण से आपका फाइनेंस इशू डाउन हो गया है, आपके पास पैसा ही नहीं है एडवोकेट के देने के लिए, और आपको EWS, तो सारे देश में आपको सरकार के द्वारा फ्री में एडवोकेट मिलेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, कहीं भी आपके ऊपर केस किया है तो भारत सरकार के तरफ से आपको वकील मिलेगा। अगर पाकिस्तान में नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं करेगा केस, EWS न्याय संहिता, अगर किसी कारण से आपके EWS में नहीं है, फाइनेंशियल डाउन तो हो गया, नहीं थे, लेकिन अब फाइनेंशियल डाउन होने की वजह से उस कैटेगरी ग्रेड में आ गए, आपको उसका प्रूफ नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो तब भी घबराएं नहीं। सेक्शन 32 के एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट देता है कि आपका अधिकार देता है कि अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, ना वकालत करने किसी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना केस लड़ने के लिए करना क्या है, जो नोटिस है जिस भी कोर्ट से, आपको उसी कोर्ट में जाना है, किसी एडवोकेट के जो सिंपल एप्लीकेशन देनी है जज साहब का नाम से कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के, मैं सामूहिक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूँ और कृपा करके मुझे इजाज़त दे दी जाए, वो तुरंत प्रभाव से वो आपको इजाज़त मिल जाएगा और अपना पक्ष रख सकते हैं। आपसे ज़्यादा आपका अच्छा पक्ष कोई नहीं रख सकता, आपसे बड़ा वकील कोई नहीं है सारे देश के अंदर, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके पास तो हजारों केस है, लाखों केस है, इससे आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। लोन लिए डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, यदि अपना केस खुद से लड़ेंगे तो 2-4 लोन होंगे, 400-500 तो लोन नहीं होगा आपके ऊपर। आप अपना पक्ष वकील साहब से भी अच्छे तरह से अपना पक्ष रख पाएंगे तो जाके अपना केस खुद लड़ सकते हैं। और हाँ, और चेक बाउंस का ECS है, उसमें भी एजेंट नोट का नोटिस आ रहा है, तो उसमें जाके अपना एडवोकेट केस एक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना पक्ष, जी मेरे ऊपर ECS बाउंस का केस है, वो तो उनका राइट है, अधिकार है, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से। आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में समझ गए। मैं अपना बात यही ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं लोन के बारे में, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन, स्टूडेंट लोन, सारे लोन के बारे में मैं चर्चा करते रहता हूँ और वीडियो बनाकर डालते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।